हेलो बच्चों, नमस्ते। मजे में? कल आपने आराधना काव्य पढ़ा था। आज हम एक सुंदर कहानी पढ़ेंगे जिनका नाम है न्याय मंत्री। न्याय का मतलब आप समझते हैं ना? न्याय का मतलब न्याय पाना। किसी को अन्याय होता है तो वो कहाँ जाता है? कोर्ट में, अदालत में। ये आज की बात है, लेकिन वर्षों पहले जब भारत में बहुत सारे राज्य थे, अनेकों राज्य, तब राजा के पास न्याय के लिए लोग जाते थे और राजा एक मंत्री नियुक्त करता था जो न्याय दिलाता था, सभी की बात सुनता। तो ऐसे एक महान राजा हो गए भारत में, जिनका नाम आपने भी सुना होगा। इनका नाम है अशोक, सम्राट अशोक। अशोक का स्तंभ भी आपने नाम सुना है। अशोक स्तंभ भारत में है। अशोक चक्र है। कहाँ पर अशोक चक्र होता है? हमारे राष्ट्रध्वज में। वो महान राजा था, अहिंसा परमो धर्म उन्होंने बाद में किया। तो ऐसे बौद्ध धर्म की स्थापना भी अशोक राजा ने की। तो ये अशोक राजा, उनके बारे में यहाँ एक कहानी है बहुत सुंदर। लेखक सुदर्शन। सुदर्शन जी का जन्म 1896 में हुआ, निधन 1968 में हुआ। बहुत सी सुंदर भाषा में, सरल भाषा में उन्होंने कहानी लिखी है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम था बद्रीनाथ शर्मा। सुदर्शन उनका क्या है? उपनाम। ऐसे सुदर्शन चक्र भी था ना श्री कृष्ण का, ऐसे सुदर्शन उनका उपनाम था। और सियालकोट जो पंजाब राज्य के अंदर आया है, वहाँ उसका जन्म हुआ था। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है। पनघट, परिवर्तन, सुप्रभात, पुष्पलता, ये प्रसिद्ध कहानी। इनमें से एक कहानी यहाँ ली गई है, न्याय मंत्री। न्याय मंत्री कहानी ध्यान से सुने पहले आप, उसके बाद जो कुछ लिखना है वो लिखेंगे आप। नोट और पेन भी साथ में तैयार रखना। पहले जमाने में सम्राट अशोक, उसके राज्य में एक न्याय मंत्री की खोज में था। बहुत सारी अराजकता फैल गई थी, तो वो न्याय मंत्री की खोज में छुपे वेश में अपने नगर में गया और एक जगह पर शिशुपाल नामक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के घर वह अतिथि बनकर गया और शिशुपाल ने अशोक को पहचाना नहीं, लेकिन उसको आवकारा। अतिथि, अतिथि मतलब जिनके आने की तिथि निश्चित न हो, वह शब्द समूह के लिए एक शब्द में आता है, जिनके आने की तिथि निश्चित न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि। तो ऐसे अतिथि आए, साथ में उसका सत्कार किया। तो ब्राह्मण का नाम था शिशुपाल। शिशुपाल ने बातचीत की राजा से कि आजकल क्या चल रहा है। तो उसको कहा, आजकल क्या चल रहा है? हमारे अशोक राजा के राज्य में बहुत सी अंधाधुंधी फैल गई है, वैसा वैसा चल रहा है। जैसे आजकल लोग बातें करते हैं कि आजकल कोरोना चल रहा है, वही चल रहा है। कोई गेस्ट आता है तो हम एक दूसरे के से बात करते हैं। ऐसी बातों बातों में उन्होंने एक प्रकार भी कर दिया कि अगर मुझे अवसर मिलेगा तो न्याय किससे कहते हैं वे मैं बता दूंगा। फिर अतिथि चले गए। वो अतिथि कौन था? सम्राट अशोक। शिशुपाल को मालूम नहीं था। 2 दिन बाद अशोक ने सिपाही को शिशुपाल को लेने भेजा। शिशुपाल शर्मा गया, उसको क्या क्या हो गया। फिर वो ले गए, अशोक के सामने रखा, तो फिर देखा, आश्चर्यचकित हो गया। फिर ये तो खुद सम्राट है, मैंने उनके सामने बड़ाई फेंक दी, अब मुझे दंड मिलेगा। लेकिन अशोक ने क्या कहा? उसे दंड नहीं, उसे कहा कि अब तुम्हें मैं न्याय मंत्री बनाता हूँ, ये लो मेरी राज मुद्रा। राज मुद्रा मतलब ऐसी अंगूठी दी, राज का चिन्ह वाली, और पहनाया। और ये मुद्रा पहन के उसे जवाबदारी दी। जैसे हमारे अभी भारत की राज मुद्रा में भी अशोक का आता है ना, क्या चिन्ह आता है जानते हो? 4 सिंहों वाली आकृति आती है ना, वही सम्राट अशोक वाली, वो राज मुद्रा है।
जो भारत सरकार का वो सिक्का होता है, उसमें राज मुद्रा लिखा होता है ना कि सत्यमेव जयते। तो वो करने के बाद उसको एक जिम्मेदारी दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री बन गया। अशोक के दरबार में शांति हो गई। लोग अपने घर के ताले भी नहीं लगाते थे, खुले छोड़कर सो जाते थे। किसी को कोई डर नहीं, न चोरी, न डाका, न डकैती, न बलात्कार, कुछ भी नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल की नींद उड़ गई कि मेरी जिम्मेदारी में ये कहां से ये काम क्या हो गया। लेकिन शिशुपाल ने दिन रात एक कर दिया। कड़ी मेहनत करने के बाद अपराधी को पकड़ लिया। अपराधी को पकड़कर राज्य में पेश किया गया। तो राज्य में राज्यसभा बैठी थी। अशोक ने कहा, अपराधी कहाँ है, इसे हाजिर करो। शिशुपाल ने बड़ी दृढ़ता से, निडरता से कहा कि अपराधी खुद राजा है, उसे दंड मिलना चाहिए। तो अपराधी के रूप में राजा को नाम सुनकर सभा मंडप में लोग गुस्से हो गए कि न्याय मंत्री कैसे न्याय करता है। खुद सम्राट को अपराधी के रूप में पेश करता है। फिर उसने समझाया कि अपराधी को न्याय कैसे मिलेगा। तो कहा कि भाई वो अपराधी जो था पहरेदार, वो उद्यम था, इसलिए राजा ने उसे मार दिया। तो शिशुपाल ने कहा कि न्याय में राजा और रंक समान होता है। मेरी दृष्टि में न्याय दोनों ओर से वो करूँगा। पूरी सभा में, दरबार में निस्तब्धता छा गई। लोग शांत हो गए कि ये कैसा न्याय करते हैं। जो सिंहासन पर बैठे वो खड़े हो गए। खुद राजा अशोक, तेरी ये हिम्मत। फिर सम्राट अशोक के बाद उन्होंने कहा, फिर दोहराया और अपने जो सिपाही था उससे कहा, धनवीर सम्राट को गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार मतलब कैद। धनवीर देख रहा। कुछ ही क्षणों में फिर उन्होंने फिर बोला, धनवीर सम्राट को गिरफ्तार कर लो। राजा अशोक को गिरफ्तार करवाया। कितनी बड़ी हिम्मत के साथ प्रजा देख रही थी। फिर न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट अपने वोट काट कर रह गए। अपने वोट काट कर रह जाए मतलब आश्चर्य में पड़ गए। सम्राट को मालूम हुआ ये बड़ा न्याय कर रहा है। फिर क्या हुआ, सम्राट ने कहा, वो पहरेदार तो उद्दंड था, उसने मेरा अपमान किया था, राज कर्मचारी की हत्या का आरोप है। शिशुपाल ने कहा, नहीं, राज कर्मचारी की हत्या का आरोप है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। और राजा को जब मृत्यु दंड दे तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया कि शिशुपाल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या। पूरे राजा को, सम्राट अशोक को यह निर्णय सुना रहा है। शिशुपाल तो ये परीक्षाली थी, लेकिन फिर शिशुपाल को राजा अशोक ने सिर झुकाकर कहा, न्याय मंत्री तुम्हारा निर्णय सफल है, तुम परीक्षा में पास हो गए हो। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति के लिए गदगद हो रहा है। गदगद होना मतलब भाव विभोर होना। सम्राट ने खबर मालूम हुआ कि मेरा मंत्री सच्चा है, जो मेरे लिए ऐसा न्याय कर सकता है वो आम प्रजा के लिए भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। या तो फिर क्या किया जाए न्याय। तो न्याय मंत्री ने संकेत किया तो एक आदमी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर आया। फिर शिशुपाल ने कहा, सज्जनों मैं न्याय मंत्री हूँ, यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कौन है, राजा है, सम्राट है, और शास्त्रों में कहा गया है सम्राट भगवान का रूप होता है, तो इसीलिए इसे दंड मैं नहीं दे सकता, मुझसे ऊपर ईश्वर है, वह दंड देगा। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को
ईश्वर का रूप समझकर उसकी जो मूर्ति लाई गई है सोने की, उसको दंड दिया जाए। अतएव मैं आज्ञा देकर सम्राट अशोक को चेतावनी देकर छोड़ता हूँ कि इस न्याय के आपके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाया जाए, जिससे लोगों में शिक्षा हो कि न्याय प्रजा, सामान्य और राजा में भेदभाव नहीं करती। न्याय मंत्री की बात सुनकर प्रजा में जय जयकार हो गया, शिशुपाल की जय जय हो गई और लोग ने कहा कि ये सच्चा न्याय करा। शिशुपाल ने कहा, महाराज अशोक, ये राज मुद्रा वापस लीजिए, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाता। लेकिन सम्राट अशोक ने कहा, सम्मान भरी सी दृष्टि से कहा, फिर से गदगद कंठ से बोले, शिशुपाल, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरे राज्य में जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ आपने प्रशंसनीय सराहनीय काम किया है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। तो ऐसे न्याय मंत्री को मैं सम्मान के साथ रखूंगा, इसे जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करूंगा, आपको रहना ही है। तो ऐसा न्याय भारत में होता है। देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। तो ऐसे न्याय मंत्री की यह सुंदर कहानी आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर एक बार आपको प्रश्न के उत्तर लिखना, थोड़े बहुत से शब्द है वो भी आप लिख लीजिए। पहले कहानी सार लिखिए और शब्द समूह लिखिए, बाद में एक बार पढ़ते हैं। समझ में आया आपको कहानी? न्याय मंत्री, न्याय मंत्री मतलब न्याय करने वाला। यहाँ पर न्याय मंत्री कौन है? शिशुपाल। किसका दरबार था? सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा, जो भारत के महान राजा में उसका नाम है इतिहास में। अशोक चक्र भी है, अशोक स्तंभ भी है। 4 सिंहों वाली आकृति हमारा मुद्रा लेख है सरकार में, हम देखते हैं 4 सिंहों वाली आकृति वाले। रुपये के ऊपर भी होती है 3 सिंह दिखते हैं वो आकृति। वो ऐसा बड़ा राजा था, उसकी एक बड़ी कहानी है और उसमें से एक कहानी न्याय मंत्री, जो उसने न्याय मंत्री नियुक्त किया, वह न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए। तो ऐसा शिशुपाल जैसा न्याय मंत्री होना चाहिए। यहाँ थोड़ा आप लिख लीजिए, उसके बाद हम कहानी पढ़ते हैं। अब एक बार हम कहानी पढ़ते हैं। आप ध्यान से अपनी किताब ले लीजिए। आप सभी का ध्यान अपनी किताब में होना चाहिए। आवाज़ मेरी सुनिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ मन में। न्याय मंत्री सुदर्शन की कहानी। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाना मतलब दस्तक देना। बाहर किसी के घर पे जाते तो अभी डोरबेल बजाते हैं, ऐसे ही किसी के घर में नहीं घुस जाते। कौन क्या कर रहा है क्या मालूम, कोई खाता पीता होगा किसी के घर में, ऐसे हम नहीं घुस जाते। फिर बोला, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने को यहाँ स्थान मिलेगा? मुझे यहाँ रात रहना है, मुझे आप स्थान देंगे। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, शिशुपाल ने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, सौभाग्य नसीब, क्या आप मेरे अतिथि है? अतिथि के चरणों से घर पवित्र हो जाता है। हमारे यहाँ मानते थे ना, मेहमान भगवान का रूप होता है, अतिथि देवो भव बोलते हैं। तो वह अतिथि उसका आदर सत्कार किया, पानी शानी दिया, चाय पानी भोजन का प्रबंध किया। फिर दोनों उस समय देश की अवस्था, क्या देश में क्या चल रहा है उसकी बातें करते। आजकल हम कहीं जाते हैं अतिथि के रूप में, तो आज देश में क्या चल रहा है तो बातचीत करते हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है, कोरोना चल रहा है, स्कूल है बंद है, ऑनलाइन शिक्षण है, ये सब बातें करते हैं। ऐसा शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। अन्याय नहीं होता, दोष निकालना तो सुगम है, अंडरलाइन कीजिए, दोष लगाना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। हम क्या करते, दूसरों में खामी दिखाते। मम्मी खाना बनाती तो आप क्या करते
कि अच्छा नहीं बना, दाल कम है, मीठा कम, नमक कम है। लेकिन आप बनाओ तो मालूम हो जाए कितना कठिन होता है। तो वैसे ही क्या है, शिशुपाल बोले कि अवसर मिले मुझे, अवसर यानी मौका तक मिले तो न्याय क्या होता है मैं दिखा दूंगा। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हो। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, नहीं। परदेशी मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेशी राजा सम्राट अशोक था, लेकिन अभी शिशुपाल ने पहचाना नहीं था। ब्राह्मण के लिए कुछ कठिन नहीं था। शिशुपाल ब्राह्मण था, ब्राह्मण के लिए कुछ कठिन नहीं होता। मैं डंका बजा दूंगा। डंका बजा दूंगा मतलब प्रसिद्ध हो जाऊंगा, मुहावरा है, ये लिखना बाद में। परदेशी धीरे धीरे मुस्कुराए, कुछ न बोले। कुछ देर वे सो गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। उन्होंने दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए कि मैंने क्या गुनाह किया है, सिपाही क्यों लेने आए मुझे। वे समझे नहीं कि सम्राट अशोक ने उन्हें बुलाया था। वो अतिथि आया था ना, वो सम्राट अशोक था, लेकिन वो पहचान नहीं पाया था। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट की झूठी सच्ची शिकायत की होगी। शिकायत मतलब फरियाद, कि वो परदेशी आया था, उसने मेरी फरियाद की होगी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, घबराने लगा कि क्या होगा क्या होगा। उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। वो राजा अशोक था खुद, जिसके घर जो अतिथि आया था, उसको कहा था कि मैं न्याय करके दिखा दूंगा, वो दिखा दूंगा, मौका मिले तो ये करूंगा। अब वही राजा है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट अशोक ने कहा, और अपने हाथ की अंगूठी उतार कर राज मुद्रा किसको पहना दी? शिशुपाल को। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए। उन्होंने राज की समूची व्यवस्था का आरंभ किया। बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया, कहीं भी चोरी चक्का कुछ भी होता नहीं। सुप्रबंध, खूब सुंदर व्यवस्था है, मतलब सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति हो गई। किसी को किसी प्रकार का भय भी न रहा। लोग दरवाजे खुले तक छोड़कर सो रहे थे। चारों तरफ न्याय मंत्री की प्रशंसा हो रही थी। प्रशंसा का विरुद्धार्थी शब्द है निंदा। प्रशंसा करना अच्छा है, निंदा करना बुरी बात है। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई कि पहरेदार की हत्या हो गई, पहरेदार की हत्या हो गई। अशोक के रात में पहरेदार की हत्या हो गई। शिशुपाल की नींद उड़ गई, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अपराधी को पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया। दिन रात एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। बहुत प्रयत्न के बाद अपराधी का पता चला। शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। राजा ने अपराधी घोषित करना था, जो राजा था उसे अपराधी घोषित करना कैसे करेंगे। तो ये भी करेंगे शिशुपाल। एक और न्याय मंत्री थे, दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में साधारण व्यक्ति हो या सम्राट, कोई अंतर नहीं होता। अगर सम्राट ने गुनाह किया तो उसे सजा, साधारण व्यक्ति ने गुनाह किया तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट का सिंहासन पर बैठे थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, सम्राट ने पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, हाँ जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को बोला। एक दूसरे उसका अधिकारी होता है सहायक, धन्यवाद, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। प्रजा में देख रहा, लोग देख रही है कि राजा को, सम्राट को गिरफ्तार करवा रहे हैं। न्याय मंत्री कैसा रहा, प्रजा को। रणवीर भी एक बार रुक गया। दरबार में निश्चलता छा गई, शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सम्राट अशोक सिंहासन से खड़े हो गए। इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसे भाव प्रकट किया जैसे सुना नहीं। उन्होंने फिर से अपने शब्दों को दोहराया, धनवेद, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे क्षण उनके हाथों में हथकड़ी लग गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक,
तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट अशोक होठ काट कर रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, पर वह उद्दंड था। सम्राट ने उत्तर दिया, वह उद्दंड था ही नहीं, लेकिन तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की। कोई कर्मचारी को मारा नहीं जाता, राज कर्मचारी। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय किया। सभा में सन्नाटा छा गया, लोग सोचने लगे क्या हो गया, सम्राट को मृत्युदंड। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट का सिर झुक गया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हुए। ये शिशुपाल की परीक्षा किसने ली थी? सम्राट अशोक ने। एक नाटक किया था कि ऐसा करता है शिशुपाल कैसा निर्णय देता है। न्याय मंत्री ने कहा, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। सम्राट अशोक का हृदय गदगद हो गया, उसे आनंद हुआ कि मेरा न्याय मंत्री इतना अच्छा है। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लाए, सोना की मूर्ति, और उपस्थित हो गए। न्याय मंत्री खड़े होकर बोले, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई स्वयं सम्राट है, और सम्राट को दंड देना ईश्वर का काम है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाया जाए। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक को दे दी और कहा, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाता। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से देखा और कहा, गदगद कंठ से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाया। तो ऐसे न्याय मंत्री भारत में होते हैं, राजा को भी कटघरे में खड़े कर सकते हैं। तो ये न्याय प्रणाली हमारे देश का गौरव है। तो ऐसी न्याय और साहस ये हमारे लोगों में था और आज भी है। बच्चे, अब उसका हम शब्द व्याकरण लिखे थोड़ा, और उसके प्रश्न के उत्तर स्वाध्याय अपने नोटों में लिखेंगे। आशा करता हूँ आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोबारा फिर से एक बार पढ़ लेना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इसे लिखिए,